गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन, चैप्टर 11। ठीक है। वी सी so many objects around us, colorful and different. On the way out to school, we think like buses, car, cycle, tree, animal, and sometimes flowers. How do you think we see all these objects? हम जब स्कूल के लिए सुबह सुबह निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो जनरली हमको बड़े ऑब्जेक्ट नज़र आते हैं। बस देखते, कार देखते, साइकिल देखते, पेड़ पौधे देखते, एनिमल देखते हैं, फ्लावर्स देखते हैं, उसमें से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं हमको। वो सब ऑब्जेक्ट हमें क्यों दिखाई देते हैं, कैसे दिखाई देते हैं? थिंक ऑफ द सेम प्लेस एट नाइट टाइम इफ यू वर कंप्लीटली डार्क, what will you see? Suppose you go inside completely dark room, are you able to see any object in the room? यहाँ वो कह रहा है कि अगर आप डार्क में जाइए, अंधेरे में जाइए, उन्हीं ऑब्जेक्ट को रात में देखिए जब कोई रोशनी ना हो, आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, आप लाइट पूरी बंद कर दीजिए एंड इन्हीं चीज़ को आप फिर से देखने की कोशिश करिए। आर यू एबल टू सी दैट? नहीं, क्योंकि हम उनको नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर फिर हमने लाइट चली गई, रात में सभी घर में लाइट जाती है, रात में हमें कुछ दिखाई नहीं देता, आप फिर क्या करते हैं? टॉर्च जला लेते हैं, कैंडल जलाते हैं। आप जैसी टॉर्च या कैंडल जलाएंगे, आपको फिर वो ऑब्जेक्ट दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ठीक है। बट वेन यू लाइट अ कैंडल और अ टॉर्च, यू कैन सी द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द रूम, इजंट इट? विदाउट लाइट थिंग कैन नॉट बी सीन। लाइट हेल्प अस सी ऑब्जेक्ट। अब हम कह रहे हैं कि हमें अगर किसी भी चीज़ को देखना है तो हमें वहाँ क्या चाहिए? लाइट चाहिए, क्योंकि विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को तभी देख सकते हैं जब लाइट उस ऑब्जेक्ट से टकराए, रिफ्लेक्ट हो और उसकी इमेज हमारे आँख के रेटिना में बनाए। जब आँख की रेटिना पे उसका इमेज फॉर्म होता है तभी हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, और वो तभी दिखेगा जब उस ऑब्जेक्ट से टकरा के लाइट हमारी आँख पे पड़ रही है, अदरवाइज हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देता। तो विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। द ठीक है। द टॉर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट of its own. The sun is another familiar object that gives us its own light during the day. Its lights allow us to see object. Object like the sun that give out or emit light of their own are called luminous object. तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो हमें लाइट दे रहे हैं, अपने से दे रहे हैं, जैसे कि कैंडल हो गई जिसकी अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस हो रही है, टॉर्च हो गया, सनलाइट है, ये सभी ऑब्जेक्ट जो कि लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसके कारण हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट लाइक अ चेयर, अ पेंटिंग और अ शू? We see this when light from a luminous object like the sun or torch or electric light falls on this and the travel toward our eyes. तो अभी मैंने क्या कहा? हम किसी भी ऑब्जेक्ट को तभी देख सकते हैं जब लाइट उस ऑब्जेक्ट से टकराए, वापस आए, आपकी आइज पे उसका इमेज बनाए, तो वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ हम बहुत अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे कि कितने तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं जो हम रोज़ अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। तो there are three different kinds of object: transparent, opaque, there are transparent, opaque and translucent object. Recall on our grouping objects as opaque, transparent or translucent in chapter 4 if we cannot see through an object. हमने इसके पहले 3 तरीके के ऑब्जेक्ट पढ़े थे। ट्रांसपेरेंट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके आर पार हम पूरी तरह से देख पाते हैं, ठीक है ना? तो व्हाट इज द ट्रांसपेरेंट? जिसके आर पार हम देख पाते हैं। व्हाट इज द ओपेक ऑब्जेक्ट? ओपेक ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं
all it is an opaque object. If you are able to see the clearly through an object, it is allow light to pass through it and is transparent. ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके आर पार हम नहीं देख पाते, जैसे दीवार, किताब के आर पार अगर हम देखना चाहेंगे वी कैन नॉट सी, बुक से हम किसी चीज़ को नहीं देख सकते, हम एक वॉल से आर पार देखना चाहते वी कैन नॉट सी। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके आर पार हम नहीं देख पाते दे आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट। सेकेंड वन इज अ ट्रांसपेरेंट, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके आर पार हम पूरी तरह से क्लियरली देख पा रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं उसके आर पार। एक ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, उसके आर पार हम देख पाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। एंड थर्ड वन इज अ ट्रांसलूसेंट, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके आर पार दिखता तो है बट क्लियरली दिखाई नहीं देता, है ना। देर आर सम ऑब्जेक्ट through which we can see but not very clearly, such objects are known as translucent. So there are three different kinds of object we have: opaque, transparent and the translucent. आइए उसके लिए एक्टिविटी पढ़ते हैं। एक्टिविटी नंबर 1, look around you and collect as many objects as you can. An eraser, plastic scale, पेन, पेंसिल, नोटबुक, single sheet of paper, tracing paper or a piece of cloth. Try to look at something far away through each of these objects. एक इरेजर लीजिए, क्या उसके आर पार दिखाई देता है, नहीं। प्लास्टिक स्केल लीजिए तो उसके आर पार दिखेगा लेकिन क्लियरली नहीं दिखता, यानी वो ट्रांसलूसेंट है। इरेजर कैसा है, ओपेक है। पेन अगर प्लास्टिक का है बहुत पतला वाला तो उसके आर पर हल्का सा दिखाई देता है, यानी वो ट्रांसलूसेंट है। ट्रेसिंग पेपर है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है। पीस ऑफ क्लोथ है, तो वो कह रहे हैं कि इन सभी को आप अपने आप उठाइए और देखिए कि क्या हम उसके आर पर क्लियरली देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, या हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। Is light from a far away object able to travel to your eye through any of these objects? Record your observation in the table as shown in 11.1. We see that a given object or material could be transparent, translucent और opaque. ठीक है, ये आपको उसमें से ऑब्जर्वेशन करके लिखना है। ये हमने यहाँ पे कुछ टेबल है, यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पेंसिल, और आपको यहाँ लिखा है कि पेंसिल ऑब्जेक्ट ये है, यहाँ लिखा है व्यू थ्रू द ऑब्जेक्ट पॉसिबल फुल्ली पार्शियली नॉट एट ऑल। पेंसिल के आर पार हम देख सकते हैं क्या, नहीं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नॉट एट ऑल। रबर बॉल, ऑब्वियसली रबर बॉल के बार पार भी हम नहीं दे सकते, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट एट ऑल, है ना, हम नहीं देख सकते। अब अगर हम उसके आर पार देख ही नहीं पा रहे तो यह थर्ड कॉलम में क्या लिखा है कि आप कैसा ऑब्जेक्ट है, ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है कि ट्रांसलूसेंट है। तब आपको क्या है, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट के आर पार हम नहीं देख पा रहे तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ये कैसा ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। ये भी कैसा है, ओपेक है। ठीक है, तो वही यहाँ पे आप टेबल बनाइए, अपने आसपास की कुछ चीज़ें कलेक्ट करिए एंड देन आइडेंटिफाई किए ऑब्जेक्ट कैसा होगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट हमारे पास जो है एक्टिविटी नंबर 2, व्हाट एग्जैक्टली आर शेडो। तो ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट आपके समझ में आ गया कि जिस ऑब्जेक्ट के आर पार हम नहीं देख पा रहे वो ओपेक है, जिसके आर पार हम पार्शियली देख पा रहे वो ट्रांसलूसेंट है, और जिस ऑब्जेक्ट के आर पार हम बिल्कुल क्लियरली देख पा रहे हैं वो कैसा है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। ओके, नेक्स्ट इज अ व्हाट एग्जैक्टली आर शेडो। शेडो एग्जैक्टली है क्या, तो लेट वी डिस्कस द एक्टिविटी 2। नाउ वन बाय वन होल्ड ईच ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट इन द सनलाइट। अब वो कह रहे हैं कि अपने ओपेक ऑब्जेक्ट को लीजिए, फॉर सिंपल एग्जांपल अपनी बुक लीजिए और किसी भी लाइट सोर्स के सामने उसको रख के देखिए। Sunlight slightly above the ground. What do you see on the ground? You know that the dark patches formed by each on the ground is due to its shadow. Sometimes you can identify the object by looking at its shadow. Spread a sheet of paper on the ground. Hold a familiar object at some height so that its shadow is found on the sheet of paper on the ground. Ask one of your friend to draw shadow. Draw
द आउटलाइन ऑफ द शेडो while you are holding the object. Draw outline of the shadow of the other object in a similar way. Now ask some other friend to identify the object from this outline of shadow. How many objects are they able to identify correctly? यहाँ वो कह रहे हैं कि आप शेडो तो आप सबने देखा है, आपका शेडो बनता है। ये शेडो जब आप धूप में खड़े रहते तो आप अपने आगे या पीछे की ओर देखिए, आपको शेडो नज़र आते हैं। आप सभी ने अपना शेडो देखा होगा। इस शेडो को आप देखिए, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इन शेडो को आप ड्रॉ करिए और आइडेंटिफाई करिए कि क्या आप इनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो अगर हम तो क्या कहा उन्होंने कि आप एक किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करिए हवा में और नीचे उसका क्या बनाइए, आउटलाइन बनाइए। और आउटलाइन बनाने के बाद अपने किसी दोस्त से पूछिए कि आप क्या उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो आप गौर करिएगा कि अगर आप उस आउटलाइन को ड्रॉ करते हैं तो कभी कभी तो आउटलाइन देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट आइडिया क्या है कि ऑब्जेक्ट क्या है। कभी कभी आप ड्रॉ करने के बाद ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते शेडो से कि वो ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि जब शेडो फॉर्म हो रहा है तो शेडो एक्चुअल साइज का कभी बनेगा और कभी नहीं बनेगा। ये डिपेंड करेगा कि जो लाइट है, जो सोर्स ऑफ लाइट है, उससे जो लाइट का डायरेक्शन ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है, यानी ओपेक ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है, वो किस डायरेक्शन से उस पर टकरा रहा है। उसके हिसाब से अगर आप गौर करो तो साइज क्या होती है, छोटी बड़ी होती है। अपने शेडो को आप गौर से देख सकते हो कि दिन में अगर आप खुद सूरज के सामने खड़े होकर देखिए, कभी आपका शेडो बहुत लंबा होता है और अगर ठीक दोपहर में जाएंगे तो शेडो आपके ठीक पैर के नीचे होता है। तब आपकी साइज जो होती है शेडो की बहुत छोटी होती है। दूसरा तरीका है, उससे आसान तरीका, कि अपने कमरे में जाइए शाम के समय, टॉर्च लीजिए, एक ओपेक ऑब्जेक्ट लीजिए और टॉर्च की लाइट को उस ओपेक ऑब्जेक्ट पे मार के देखिए अलग अलग डायरेक्शन से। तो आप जैसे से टॉर्च को दूर ले जाएंगे या जितना ज़्यादा तिरछा करते चले जाएंगे, उसका शेप और साइज क्या होगा, डिफर होता चला जाएगा, डिफरेंट आपको साइज मिलेगा। लेकिन सिंपल सी चीज़ है कि शेडो बना क्यों, तो शेडो बनने का कारण यह है कि जब लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पे पड़ी तो उसने लाइट को क्या कर दिया, अपने आर पार जाने से रोक दिया। उसके अगल बगल से तो लाइट निकल गई, बट उस जहाँ से ओपेक ऑब्जेक्ट पे लाइट टकराई वहाँ से उससे लाइट ट्रांसफर नहीं हुई, उससे आर पार नहीं गई। तो इसके कारण उसका जो इमेज है वो पीछे की ओर फॉर्म हो रहा है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, शेडो। क्लियर? अब आइए पढ़ते कौन सी, एक्टिविटी 3।